प्रकाश स्मृति सेवा संस्थान द्वारा किए गए गबन की जांच करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग सदस्यों ने की है। लगभग 25 साल पहले खरगोन में प्रकाश स्मृति सेवा संस्थान का संचालन प्रारंभ हुआ था, जिसमें खरगोन के हजारों लोगों ने संस्था के प्रभावशाली लोगों के नाम पर भरोसा कर संस्था में अपना खाता खुलवाया था, यह सोचकर कि संस्था के नियम और परिपाटी के मुताबिक उनका बुढ़ापा संवर जाएगा। संस्थान में सभी सदस्य नामचीन लोग थे, जिसकी वजह से किसी ने भी संस्था की नीयत पर कभी कोई शक नहीं किया। इन 25 सालों में किसी का भला हुआ हो या ना हो, लेकिन संस्था के कर्ता धर्ता के वारे न्यारे जरूर हो गए हैं। अब संस्था का जो रवैया अपने सदस्यों के साथ है, उसने सबको हैरत और पसोपेश में डाल रखा है। संस्था की नीयत में खोट को देखते हुए सदस्यों ने विरोध का रास्ता अख्तियार कर लिया है। इसको लेकर सदस्यों ने गुरुवार को जिला पुलिस अधीक्षक का द्वार खटखटाया है। उन्हें उम्मीद है कि यहीं से उन्हें न्याय मिल सकता है। दरअसल पूरा खेल प्रकाश स्मृति सेवा संस्थान से हटकर तंजीम जरखेज को लेकर है, जिसके नाम से सदस्यों को भ्रमित किया गया, जो अब पीसी महाजन फाउंडेशन का नाम रखकर संचालित हो रही है, जिसके नाम से ग्राम डाबरिया, राजपुरा, छटलगांव, मगरिया और खरगोन से लगे अन्य गांवों में संपत्ति खरीदी गई, जबकि सदस्यों से ली गई राशि में गबन एवं हेराफेरी करके प्रकाश स्मृति सेवा संस्थान को घाटे में बताया जा रहा है, ताकि सदस्य इसका लाभ ना ले सके। बीते पखवाड़े संस्था के कार्यकाल में इसी संबंध में जमकर तीखी बहस भी हुई थी। ज्ञापन के माध्यम से यह बताया गया है कि संस्थान में ऐसे रसूखदार लोगों को शामिल किया गया है, जिनके रसूख के चलते कोई संस्था की कार्यप्रणाली को टटोलने के लिए हाथ न डाल सके। इन रसूखदारों के रसूख के सामने हजारों लोगों को बेबसी का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि पूर्व में विजन न्यूज़ द्वारा भी अपने समाचार के प्रसारण के दौरान तंजीम जरखेज के नाम का उल्लेख किया गया था, जिसकी गतिविधियों और कार्यप्रणाली पर सदस्यों ने आपत्ति भी जताई थी। संस्था के सदस्यों ने प्रकाश स्मृति सेवा संस्थान एवं उसकी सहायक संस्था तंजीम जरखेज में करोड़ों रुपए की हेराफेरी की जांच किए जाने की मांग करते हुए अमानत में खयानत एवं गबन का मामला दर्ज किए जाने की मांग की है। आश्रय योजना के नाम से संचालित की जा रही थी संस्था रवि महाजन के द्वारा। जिस समय आज से 30 साल पूर्व जब संस्था की स्थापना हुई थी, तो सदस्यों को मतलब लोन सुविधा, बीमा योजना, पेंशन योजना, एम्बुलेंस योजना जैसे कई लोग लुभावनी वादे किए गए थे सदस्यों के साथ में, और उनसे 1500 रुपये लिए गए थे। बाद में इन लोगों ने 1500 से सदस्यता शुल्क 2500 बढ़ाया, और पिछले 5-6 सालों के बाद में तो 5000 और 7000 तक सदस्यता शुल्क के पैसे वसूल करके इन्होंने करीब 30,000 से ज़्यादा सदस्यों को शामिल किया है इस योजना में, और अरबों रुपए का इन्वेस्ट किया है। यह फाइनेंस कंपनी के नाम से चली है, और फाइनेंस कंपनी के नाम से इन्होंने मतलब कुटुंब आश्रय योजना का नाम हटा करके फिर जीवन प्रकाश कर दिया। और अभी सुनने में आया है कि इन्होंने अपनी इसी संस्था का पीसी फाउंडेशन के नाम से एक और संस्था इस बनाई है, और इसका पैसा सारा इन्वेस्ट उस पीसी फाउंडेशन में कर दिया गया है। और 20 एकड़ ज़मीन जो खरीदी गई है वो सदस्यों के नाम पे या संस्था के नाम पर नहीं है, रवि महाजन की मदर श्रीमती गंगाबाई के नाम से खरीदी गई है। उसके कागजात भी मतलब आरटीआई के जरिए मांगे जा रहे हैं और कार्रवाई की जा रही है। मगर अफसोस इस बात का होता है कि इस मामले में बजाय संस्था के अधिकृत वक्ताओं के द्वारा कोई अभी तक किसी भी बात का खंडन नहीं किया गया है। उनके जो एजेंट जो रहते हैं वही खंडन करते रहते हैं और सफाई देते रहते हैं। अभी तक संस्था के मुखिया और जो मुख्य लोग हैं वो आए नहीं है सामने। तकरीबन कितना का घोटाला होगा ये? करीबन 1 अरब से ऊपर का घोटाला है। और इन्होंने डाबरे स्थित जो ज़मीन खरीदी है 20 एकड़, उसमें प्लाट लोग अपने सपनों का मंदिर के नाम से इन्होंने योजना चलाई थी कि कम पैसों में आपको आवास घर आवंटित किए जाएंगे। क्या मांगे आपकी? और हमारी मांगे यही है कि जो इन्होंने जो वादा किया था पेंशन, वृद्ध पेंशन योजना 60 साल की उम्र होने पर, वो इन्होंने उससे इनकार किया जा रहा है। और यहाँ तक कि इसका रजिस्ट्रेशन ही एक तरह से गलत हुआ है। कोई किसी भी संस्था का पंजीयन होता है तो संस्था के में जो के द्वारा अर्जित की गई कमाई और जो भी सदस्य शुल्क रहता है उसमें से लाभांश जो इंटरेस्ट कर मिलता है वो सभी को बांटा जाना चाहिए। मगर वो लाभांश देने के बजाय
कुटुंब निधि के अंतर्गत इन्होंने मृत व्यक्तियों के नाम से 992 लोगों की लिस्ट बता रही है और 992 लोगों से 5-5 रुपये वसूल कर 5-5 रुपये लोगों से वसूल करके 992 लोगों को एक लाख रुपए देने की बात कर रहा है। कुटुंब योजना के हम सदस्य बने थे आज के 20 साल पहले, तो वहाँ पे अभी गड़बड़ियाँ चल रही तो खातों की हम जानकारी लेने गए थे, तो मैंने खाते की जानकारी मांगी तो उसमें खाते में 17,175 रुपये उन्होंने माइनस बताए। तो मैंने पूछा ये कहाँ के पैसे हैं जो आप निकाल रहे हो हमारे ऊपर? तो बोले कि संस्था के जो सदस्य है 992 सदस्य की मौत हुई है, उनको हमने 1-1 लाख रुपए दिए, तो हर सदस्य से 5-5 रुपये काट के ना उनको दिए हैं, इस बाबत ये पैसा काटा है आपका। तो मैंने कहा इसकी सूचना देना चाहिए थी, हमें तो कोई सूचना मिली ही नहीं। तो बोले बहुत सारे सदस्य सूचना देते हैं, गांव के भी सदस्य हैं। तो मैंने कहा हम तो खरगोन के हैं, प्रॉपर के हैं, शुरू से ही खरगोन में रह रहे हैं, हमको देना चाहिए थे उसकी जानकारी। तो बोले कि दी भी होगी, कहीं मिस हो गई होगी, ऐसा करके टाला। तो मैंने कहा वो जो 992 लोग मृत हुए हैं उनकी सूची दो मेरे को। तो बोले कि उसके लिए आवेदन देना पड़ेगा आपको। तो वैसे 2-3 आदमी हम साथ में थे, मैंने आवेदन दिया मेरे नाम से और सूची मांगी। तो बोले 27 तारीख को आना, आज की डेट दी मतलब। तो 27 तारीख को वहाँ बोला था आने का, तो लिस्ट आपको मिल जाएगी। ये किस खाते में से राशि काटी उन्होंने हमारे मतलब जो है सदस्य का जो खाता बना है मेन सदस्यता शुल्क में से काटा? शुल्क में से काटा है। सदस्यता शुल्क में से जी। काटा। क्या मांग करी आपने? क्या मांग करी आपने? मैंने पेंशन योजना की मांग की कि हमने तो खाता इसलिए खोला था कि हमको वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए। तो बोले कि वो तो हमारी मीटिंग हुई और हमने कैंसिल कर दी। तो मैंने कहा आपने डायरेक्ट कैसे कैंसिल कर दी? इस संबंध में आपको सूचना दी थी क्या? नहीं, सूचना कोई आज तक किसी प्रकार की सूचना नहीं मिली। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।